हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है एज शोन इन द फिगर देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द लोअर ब्लॉक m equal to 3 kg but friction coefficient between both the block is 0.2. Both the blocks move together with initial speed v towards the spring compresses it and due to the force exerted by spring moves in reverse direction of initial motion. Find the maximum value of V so that during the motion there is no slipping between the blocks. देखिए अब इसको कैसे करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं यहाँ पर। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसा स्प्रिंग लगा हुआ है और मास जो है m3 kg और 1 kg एक साथ यहाँ से v वेलोसिटी से आ रहे हैं। इसको कंप्रेस करेंगे। देखो क्या, सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे। वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, ठीक है। सिस्टम मान लेते हैं हम इन दोनों को, 1 और 3 केजी ब्लॉक को सिस्टम मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क करता है जब कंप्रेस होता है, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। इनिशियल में जीरो कंप्रेशन था, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज हुई, फाइनली जीरो पे आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, हाफ फाइनली जीरो पे आ जाएगी, तो ये लिखूंगा मैं हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ माइनस हाफ एम वी, वी इनिशियल वी था, वी स्क्वायर थी, जैसे नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, के एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी के एक्स स्क्वायर बाय एम। ठीक है, या फिर एलोंगेशन को लिख सकता हूं मैं, एम वी स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर था ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय के। ठीक है, एक्स इक्वल टू वी अंडर रूट एम, एम टोटल है, याद रखना है एम टोटल बाय के। एम टोटल मतलब ये दोनों सिस्टम माना था ना हमने, तो 3 + 1 4 केजी, चार, सॉरी 4 केजी, 4 केजी है टोटल एम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी वी अंडर रूट 4 बाय के, कितना है, के की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू है 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 400 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, के की वैल्यू मैं यहां से डालूंगा 400, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा x इक्वल टू वी इंटू, इसको मैं काटूंगा 1/100, तो ये बनेगा x इक्वल टू वी बाय 10। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ गई v बाय 10। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम, अब हमारे को वो सिनेरियो पता करना है। देखो जब ये ब्लॉक कॉम्प्रेस कर लेगा, मान लो एक्स एक्स कॉम्प्रेशन हो गई, पहले एक्स जितना हमने निकाला था इतना कॉम्प्रेशन हो गया। ठीक है, दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर है, 1 और 3 kg, 1 kg 3 kg। अब हम आपको बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v कितनी होगी, सो ड्यूरिंग द मोशन देर इज नो स्लीपिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, अब इस पोजीशन पे 3 kg है, 1 kg है, इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, के एक्स फोर्स लग रहा होगा। ठीक है,
के एक्स फोर्स लग रहा होगा यहाँ से, और फ्रिक्शन कितना होगा देखो 1 kg है, मान लो इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा है एफ, और 3 kg है, इस पे मान लेते वही फ्रिक्शन पीछे लग रहा है एफ, और नीचे से के एक्स आगे लग रहा है, ठीक है, के एक्स। अब दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, तो एक्सीलरेशन कॉमन लिखूंगा मैं, एक्सीलरेशन कॉमन हो जाएगी के एक्स अपॉन एम प्लस एम, ठीक है, एक्सीलरेशन कॉमन इक्वल टू के एक्स अपॉन टोटल मास कितना है 4, ठीक है, के एक्स अपॉन 4 आ गई कॉमन एक्सीलरेशन। अब देखो स्मॉल 1 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है एफ, एफ इक्वल टू एम ए सी, ठीक है, तो एम कितना है 1 kg, ए सी कितना है के एक्स अपॉन 4, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई, फ्रिक्शन फोर्स आ गया के एक्स अपॉन 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैंने यहां से निकाल दी, ठीक है। हमने कॉमन एक्सीलरेशन निकाली, कॉमन एक्सीलरेशन निकाली दोनों ब्लॉक की, के एक्स फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स इस पे, उसके लिए कॉमन एक्सीलरेशन निकाली, फिर हमने फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकाली, इस कॉमन एक्सीलरेशन के लिए फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा दोनों सरफेसिस के बीच में, वो हमने निकाला के एक्स बाय 4, ठीक है। अब देखो अगर स्लिपिंग से बचाना है, दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग ना हो, तो फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू एम जी के, ठीक है, म्यू एम जी के, तो फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू के एक्स बाय 4 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू 0.2 एम 1 kg जी 10, ठीक है, एक्स आया था मेरे ख्याल से v बाय 10, 4 लेस देन इक्वल टू 0.21 इंटू 10, ठीक है, के वी बाय 40 इज लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, तो v आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 80 अपॉन के, ठीक है, 80 अपॉन के, v इज लेस देन इक्वल टू 80 अपॉन 400, के 400 है, 8 5 40, ये आ गया v लेस देन इक्वल टू 1/5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, v की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, v इक्वल टू 1/5 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे को क्वेश्चन आंसर किसमें पूछा है, आंसर देना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो v को मैं लिखूंगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 5 पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे v आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर आ गया इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा, आसानी है, बस हमने फ्रिक्शन के जो लॉज होते हैं उसको ध्यान में रख के सॉल्व किया इसको। देखो एक्सटर्नल फोर्स के एक्स होगा, जब कंप्रेशन हो जाएगा स्प्रिंग पे तो एक्सटर्नल फोर्स कितना आएगा के एक्स, और उसके लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमने निकाली, फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा दोनों सरफेसिस के बीच में कॉमन एक्सीलरेशन के लिए, वो हमने निकाला, उसको म्यू एम जी से कम पुट किया और आंसर आ गया हमारे पास, ओके, ठीक है।